नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ऊपर वाले कैसे हैं? मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, कौन लोग बहुत बढ़िया हैं? अच्छा, कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाया, इसका मतलब सब लोग बहुत बढ़िया नहीं हैं। फॉरएवर में आने से पहले मैं भी बहुत बढ़िया नहीं हुआ करता था। अभी पंकज सर ने बताया, नाम जगवीर सिंह है, अमरोहा का रहने वाला हूँ। मुरादाबाद के पास एक बहुत छोटा सा जिला है और पिछले 10 साल से फॉरएवर से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन फुल टाइम सितंबर 2012 से हूँ। इससे पहले कि मैं आपसे कनेक्ट हूँ, मैं थोड़ा सा थैंक्स देना चाहता हूँ अपने उन साथियों को, उन गुरुओं को, उन कोचेस को जिन्होंने बहुत मदद की मुझे यहाँ मंच पे पहुँचने में। उनमें सबसे पहले नाम आएगा मिस्टर के शर्मा। जोरदार तालियां चाहता हूँ मेरी ग्रेट अपलाइन के लिए। मेरे कोच मिस्टर आनंद गांधी का, जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। और ऑफ कोर्स मेरे मम्मी पापा, गॉड और आप सब जितने यहाँ बैठे हो, आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं अपनी तरफ से जोरदार अभिनंदन करता हूं एक बार आप सबका कि आपकी मौजूदगी यहां पे है। आज मेरी जिम्मेदारी यह है कि मैं आपको, आपके अंदर अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। आप अपने कंफ्यूजन दूर करने के लिए कितने तैयार हैं ये आप पे डिपेंड करता है। और मैं समझता हूं आप 100% तैयार होंगे, है कि नहीं? अपने दिल पे हाथ रखिए सब लोग, कहने को नहीं बोल रहा, रखिए। रख लिया? अब ईमानदारी से एक बात बताना कि यहां पे जितनी बातें बोली जा रही थी, आपको वो सारी सच लगी थी क्या? वही लोग बोलो जिनको लगी थी। अच्छा, वो बोलो जिनको वो सच्ची नहीं लगी। एक बात तो बड़ी पक्की है, या तो यहां पे बहुत सारे झूठे बैठे हैं, या हम सारे अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और हम सारी बातों को सच्चा मान रहे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी बीमारी यह है कि सामने वाले आदमी को हर इंसान झूठा समझता है और वास्तव में वो खुद झूठा होता है। अगर कई जगह पे जाके आप बात करो, हर आदमी ये बोलता है कि जमाना बड़ा खराब है, जमाना बड़ा खराब है, लोग झूठे हैं, लोग फंसाने का काम करते हैं। मैं कहता हूं पहले अपने आप तो ठीक हो जाओ। अगर मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा तो आप यकीन मानिए पूरे का पूरा जमाना ठीक है। आप अपने बच्चों की शादी करते हो तो उनकी 25 पीढ़ियां पीछे के खानदान के बारे में पता करते हो, उनकी प्रोफाइल की एक एक जर्रे में चले जाते हो। एक आदमी कल आपको मिला और आपने बिना कुछ जाने उस पर विश्वास कर लिया, सिर्फ ये बोलने से कि आप मेरे साथ आ जाओ, आपको काम नहीं करना पड़ेगा। आप मेरे साथ आ जाओ, आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा और आप करोड़पति बन जाएंगे। और आप उसके पीछे चले गए और आपने अगर धोखा खाया तो इसका मतलब यह है कि उस इंसान की कोई कमी नहीं थी, आप बिना काम करे करोड़पति बनना चाहते थे। एक बच्चा शाम को पैदा होता है, अगर उसको अपनी मां का दूध चाहिए तो उसको चिल्लाना पड़ता है, उसको अपनी मम्मी की तरफ अपने हाथ पैर मारने पड़ते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर जो भी व्यक्ति संसार में आया, अगर उसको कुछ पाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। कितने लोग मेहनत से पैसा कमाना चाहते हैं? थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से ज्यादातर संख्या ऐसी है, कुछ तो होंगे ही मेरे भाई ऐसे। बहुत सारे लोग मेरे से बात करते हैं कि कोई ऐसा तुक्का लगवा दो कि मैं रातों रात करोड़पति हो जाऊं। मैं आपको बताऊं, मैंने 30 साल तक सरकारी नौकरी की है और 30 साल तक सरकारी नौकरी करने के बाद भी मैं पूरी मेहनत से अपनी ड्यूटी करता था, अपने बच्चों पे ध्यान रखता था, अपनी पूरी फैमिली पे ध्यान रखता था, अपनी नौकरी पे भी ध्यान रखता था। और कभी भी मेरे पास 25 तारीख के बाद
कोई भी पैसा नहीं होता था। अगर आप किसी भी मैं नौकरियों का विरोधी कभी भी नहीं रहा, और आज जो कुछ हूं, जो कुछ समझ मेरे अंदर आई है, उसमें मेरी जो नौकरी के जो 30 साल थे, 30 साल की है मैंने, 30 ईयर, वो जो मेरे 30 साल थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। वहां से बहुत सारा ज्ञान अर्जन मुझे हुआ, बहुत सारे अनुभव हुए, और उन अनुभव की वजह से ही फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट मेरे समझ में आई। जब आप घर से निकलते हो तो घर से निकलने के बाद आपको बहुत सारे अनुभव होते हैं, और मैं 30 साल तक घर से बाहर था। आज मैंने ये पेपर हाथ में लिया हुआ है, मैं इस पेपर के अंदर वो चीजें लिख के आया हूं। अगर आप सब लोग ने अगले 20 मिनट तक लगातार मुझे ध्यान से सुना तो आप लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है। मुझे उन लोगों का तो पता नहीं जो यहां से उठ के चले गए, लेकिन जो यहां पे मौजूद हैं और इस प्रोग्राम के एंड तक मौजूद रहेंगे, उन लोगों की जिंदगियां जरूर बदलेंगी। अभी यहां पे स्टेज पे आए थे मिस्टर यादव, उनकी वाइफ ने बोला कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती थी अच्छे स्कूल में, मगर मेरी मजबूरी ये थी कि मेरे पास पैसे नहीं होते थे। वो महिला कहीं से आपको ऐसी लगी कि किसी ने किराए पे बुलाई होगी? मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूं, मैं कहीं जाने का, मुझे मोटिवेट करने का किराया नहीं मिलता। मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूटर हूं, लेकिन जो मेरी जिंदगी के अनुभव हैं और जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने मुझे दिया है, उसकी बिना पे मैं आपको ये बोलता हूं, अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आप 5 साल तक रुक गए तो आपके मोहल्ले में आपसे अमीर इंसान एक भी नहीं होगा। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? आपको अपनी सोच को सकारात्मक बनाना पड़ेगा, आपको अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास लक्ष्मी का आगमन होगा। जब आप फॉर्म साइन कर रहे होते हो तो आधे लोगों के दिमाग में एक बात होती है, पता नहीं यार होगा नहीं होगा, पता नहीं मैं कामयाब होऊंगा कि नहीं होऊंगा। पहले दिन जब आपने फॉर्म साइन किया, उसी दिन आप असमंजस की स्थिति में रहते हो। मेरा फॉर्म जिस दिन भरा गया था उस दिन मुझे ये पता चल गया था। और एक बात यहां पे बहुत महत्वपूर्ण बता दूं आपको कि मेरा फॉर्म जिनने भरा था उनका नाम मिस्टर विक्रम सिंह था। मैं चाहता हूं एक बार उनके लिए भी तालियां हो जाएं। विक्रम सिंह अनपढ़ आदमी थे, मेरा फॉर्म साइन कराया और उसके बाद आज तक फॉरएवर में नहीं आए, आज तक नहीं आए। लेकिन वो मेरे को सिर्फ इतना बोले थे कि अगर आप इस कंपनी में आ गए तो आपके घर में बहुत अच्छी कार आ जाएगी, आपका एक बहुत अच्छा मकान बन जाएगा, आपके पास ब्रांडेड कपड़े आ जाएंगे। और वो मेरा फॉर्म भर के चले गए अपने गांव को। देखो यहां पे ध्यान देना, उस समय मेरी आर्थिक स्थिति में और जो मेरा फॉर्म साइन कराने आए थे उनकी आर्थिक स्थिति में धरती आसमान का फर्क था। मैं उस समय भी सरकारी मुलाजिम था, वो कुछ भी नहीं करते थे। कई बारी लोग ना बहुत छोटी छोटी नौकरियों में होते हैं, अगर कोई इंसान उनका फॉर्म भरने जाता है ना तो वो यकीन नहीं करते। एंड इस बात पर डिपेंड करता है यकीन करना कि वो आपसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं या नहीं। लेकिन मैंने इस बात पे विश्वास करा कि ये आदमी इतने आत्मबल के साथ अनपढ़ आदमी है, मुझे बोलता कि आप करोड़पति हो जाओगे। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला, हर सक्सीज आदमी एक शब्द जरूर बोलता है कि मैंने अपनी वाइफ को बोला ये, और मैं यकीन से कह रहा हूं ये सब बेवकूफ बनाते हैं अपनी वाइफों को जो ऐसा बोलते हैं। या तो ताली बजाओ मत, रजत भाई ने ड्यूटी पूरी किया आपने? अच्छा कोई नहीं, एक सेकंड का डिस्टर्ब हो रहा, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं।
हाँ, तो मैं कह रहा था, मेरी वाइफ ने बोला कि आप क्यों नहीं इसको देख लेते, इस अपॉर्चुनिटी को, हो सकता है कुछ बढ़िया हो जाए। और रात भर हमने सपने देखे, काम करना शुरू किया, और पहले दिन से कभी भी ये दिमाग में नहीं रखा कि हम यहां पे सफल होंगे या नहीं होंगे। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही मानना था कि अगर इस प्लेटफॉर्म से दिल्ली के लोग, मेरठ के लोग, मुंबई के लोग करोड़पति बनने हैं, तो जगबीर सिंह आप करोड़पति बन सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं जितने सरकारी लोगों पे जाता हूं, वो सरकारी लोग सारे के सारे परेशान हैं, एंड प्राइवेट सेक्टर में आप नौकरी वालों से बात करो, सब परेशान हैं कि मैं नौकरी ने दुखी कर दिया, नौकरी ने दुखी कर दिया। लेकिन जैसे ही आप प्लेटफॉर्म के बारे में बात करोगे, तो चूंकि वो कंफर्ट जोन में सोए हुए होते हैं, उन्हें 10 से 5 की आदत लग चुकी होती है, उन लोगों को दीमक लग चुकी होती है, वो अपनी जिंदगी के टारगेट को भूल चुके होते हैं, वो बढ़िया से बढ़िया अपॉर्चुनिटी को ठुकरा देते हैं, इसीलिए तरक्की नहीं हो पाती। अगर आप अपने आप पे विश्वास करते हो, आपको अपनी तरक्की के लिए अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा। मैं यहां 20 से 25 मिनट बोलूंगा और हर अच्छी बात आपको बोलूंगा, लेकिन जब ये बात जाके आप शेयर करोगे अपने रिश्तेदारों से, अपने मोहल्ले वालों से, अपने दोस्तों से जिन पे आप घमंड करते हो, तो वो आपको बोलेंगे कि ऐसे फंसाने वाले दुनिया में ना जाने कितने घूम रहे हैं, और आप वहीं पे रुक जाओगे, वहीं रुक जाओगे। तालियां क्यों बजाएं? रुकोगे? कौन कौन नहीं रुकने वाले? थैंक यू। कुछ संख्या है। मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कहा जिनके मैंने फॉर्म भरे हैं, मेरे पास आज दिखाने को बहुत कुछ है। जब शुरुआत मैंने की थी, मेरे पास कुछ भी नहीं होता था। वो पूछते थे इनकम कहां से आती है, कितनी आती है? मैं कहता था इनकम फॉरएवर से आती है, और लाखों में आती है। तो कहते थे आपकी कितनी आती है? मैं बोलता था मैंने अभी शुरुआत की है अपनी, जब मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा तो इनकम आएगी। आज मेरी इनकम इतनी है, मेरी बेटी ने मुझे बोला, अभी 4 दिन पहली बात है, मैंने उसको कहा कि मेरी इनकम इतनी है, मेरे पे दिखाने को आज सब कुछ है। मैं शानदार एयर कंडीशन मकान में रहता हूं, मैं लग्जरी गाड़ी में चलता हूं, दुनिया के जितने हाई ब्रांड एक फैक्ट्री का मालिक पहन सकता, मैं वो सब पहनता हूं। उसके बावजूद लोग मुझे मना करते हैं। मैंने अपनी बेटी को कहा, मेरी बेटी डॉक्टर है, मैंने कहा बेटा मुझे क्यों मना करते हैं लोग? उन्होंने कहा पापा जी आपकी एक आदत बहुत गंदी है। मैंने कहा क्या? कि आप अपनी सही इनकम बताते हो लोगों को। आप ना इसको 50,000 करके बताया करो, देखो लोग आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हम हजारों से ऊपर की बात सोचते हुए डरते हैं, हमारी रूह कांपती है कि कहीं मैंने करोड़पति होने का सपना देख लिया, कहीं डकैत ना आ जाए घर में, कहीं चोरी करके ना ले जाए घर में। अरे निकलो बाहर, मैदान में आओ, एक मौका मिला है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का जन्म ना हुआ होता तो जगबीर सिंह क्या यहां मंच पे बोल रहे होते? जगबीर सिंह अपनी नौकरी कर रहे होते। एक सीमित दायरा था लोगों की पहचान का, चंद लोग जानते थे। जो लोग मेरे से बात करते थे, आधे तो मजबूरी में बात करते थे, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट ऐसा था, लोगों को मुझसे मजबूरी में बात करनी पड़ती थी। आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की वजह से हिंदुस्तान ने, हिंदुस्तान के बाहर के लोग भी जानते हैं। ट्रेवल्स की बात हुई, मैंने शुरुआत की मुंबई होटल ताज पैलेस से। वो मेरा पहला मौका था। आपको पता, मेरी शादी को उस समय 30 साल हो गए थे। 30 साल तक मेरी वाइफ ने एक बार भी नहीं बोला था कि आई एम प्राउड ऑफ यू। और 30 साल के बाद मैनेजर रिट्रीट में गया तो मेरी वाइफ ने कहा आई एम प्राउड ऑफ यू। बहुत सारी देखो महिलाएं बहुत सारी बैठी हैं यहाँ पे, अभी तो कई सारी काम कर रही हैं। अपने पति को अगर वाकई वो फॉरएवर कर रहा है ना, तो फ्री कर दो, फ्री कर दो। ये पूछना बंद कर दो कब आया कब गया। अगर वो वाकई फॉरएवर कर रहा तो आपको इस दुनिया का हर देश घुमाएगा वो।
हर देश में लेके जाएगा वो। और जब 5 स्टार होटल में जाते हैं ना हम, तो मेरे भाई साहब जो ये कहते हैं ना ये फंसाने वाले घूम रहे हैं, इस काम को बंद कर दे, उनको मना करके अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आके मैनेजर बन के अपनी पत्नी के साथ 5 स्टार होटल में 1 हफ्ता रह के आते हो ना, तो 1 हफ्ते तक वो लोग अपने घर में खाना नहीं बनाते। अगर आपके बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं ले पाएंगे तो कौन जिम्मेदार है? मेरे संस्कार ये थे कि मैं आज भी अपने पिताजी के चरण स्पर्श करता हूं। और जो यहां पे जवान लोग बैठे हो ना, जरा गौर से सुनो मेरी बात। अगर आज आपने हमारी बात नहीं मानी, आपके बच्चे जो अब आने वाले हैं, वो तो कंप्यूटर साथ लेके आ रहे हैं। अब वो चरण स्पर्श वाले नहीं है। वो बोलेंगे जब हमें अच्छी शिक्षा, अच्छा घर, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े नहीं दे सकता था तो दुनिया में लेके क्यों आया? आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। आपके दोस्त, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार कोई उस समय आपकी हेल्प नहीं करेंगे। और माफ करना माय डियर फ्रेंड, हिंदुस्तान में अब वृद्धाश्रम बहुत बनने लगे हैं। ये कई सारे लोगों को ये भ्रम होता मैं तो जवान रहूंगा। मेरे दिमाग में एक बात थी कि हो सकता है मेरा बेटा भी ऐसा ही निकल जाए। मैंने अपनी वाइफ को कहा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में इतनी मेहनत कर दो कि हमारा बेटा अगर टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ के भी आए तो हमसे ज्यादा ना कमा पाए। घर में कलह होने से पहले सबके भाई अच्छे होते हैं। घर में कलह होने से पहले सबके बेटे अच्छे होते हैं। ये पता उस समय चलता है जिस समय बहुत देर हो गई होती है। कुछ लोग हंसे। देखो मैंने एक ही बात बोली है आपको, मैं ना मोटिवेटर नहीं हूं, मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर हूं। और मैं आपको वो बात बताना चाहता हूं जिस बात से लोग आपकी मिसालें देना शुरू कर दें, जिस बात से आपको आपका शहर, आपका गांव, आपका मोहल्ला याद करना शुरू कर दे कि इंसान हो तो इसके जैसा हो वरना ना हो। मैं हमेशा ये कहता हूं, मुश्किलों को इतना छोटा बना दो, मुश्किलों को इतना छोटा बना दो कि हौसले तूफान बन के चल पड़े। और जब आपके हौसलों में तूफान आ जाता है तो कोई दुनिया की ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। बस आपको करना क्या है, अपने आप पे विश्वास करना शुरू कर दो, प्लेटफॉर्म पे विश्वास करना शुरू कर दो। मेहनती हम सारे हैं, हम सारे मेहनती हैं, हम सच्चे हैं, ईमानदार हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए यहां पे बैठे हैं। मगर प्लेटफॉर्म बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मैं 30 साल तक जिस प्लेटफॉर्म पे रहा, मुझे एक बात का पता था कि दाल रोटी में कमी नहीं आएगी मगर तू कभी करोड़पति नहीं बन सकता। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट पे आने की मेरी गर्ज सिर्फ मेरी गर्ज ये थी कि मैं गरीब घर में भले ही पैदा हुआ हूं, जिस दिन मरूं तो लोग कहें कि एक अरबपति मर गया। इसके लिए मैंने कभी किसी को अलाउड नहीं करा कि आप मेरे सपनों से खिलवाड़ करो। मेरे सपनों को तोड़ने का हक मैं किसी को नहीं देता। मैं कहता हूं मैं फॉरएवर हूं, और फॉरएवर वो चीज है जो दुनिया में खुशी बांटने आई है, दौलत बांटने आई है, स्वास्थ्य बांटने आई है। आज मैं 57 साल का इंसान आपके सामने इस तरह से बोल रहा हूं, और मैं चैलेंज करता हूं इस बात का। मैं अपनी सारी टीम में ये बात बोलता हूं कि आप जो 25 साल के हो, 30 साल के हो, आओ मेरी तरह काम करके दिखाओ, है ना? तो अगले दिन से कई लोग तो आते ही नहीं। ये फॉरएवर है, इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। और लखनऊ ना राजधानी है। लखनऊ से कितने लोग हैं? काफी लोग हैं। हिंदुस्तान की किसी भी राजधानी में जाओ आप, वहां आपको राजनीति बड़ी खतरनाक मिलेगी। माफ करना,
मेरा मकसद किसी को भी हर्ट करने का नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं। मैं हिंदुस्तान की तमाम राजधानियों में जाता हूं, वहां पे मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिनकी जेब में चवन्नी नहीं होती, मगर बात प्राइम मिनिस्टर से नीचे की नहीं करते। अरे आपकी काबिलियत इस बात में है कि आपके पर्स में पैसा कितना है, आपकी काबिलियत इस बात में नहीं है कि आप बोल कितना रहे हो। अगर मैं एक जनरल आदमी, एक छोटी सी नौकरी करने वाला आदमी फॉरएवर के प्लेटफॉर्म को समझ के, इसकी पावर को जान के, इसके प्रोडक्ट्स को जान के अगर मैं यहां पे आके करोड़पति बन सकता हूं, तो आप जितने भी बैठे हो आप क्यों नहीं बन सकते? एक कारण मुझे गिनवाओ, एक कारण गिनवाओ कि हम नहीं बन सकते। या वो जो कर्म में विश्वास नहीं करते, जो अपने आप को चारपाई पे पड़ा देखना चाहते हैं पूरी जिंदगी। माय डियर फ्रेंड, हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड के किसी भी प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाना, आपकी जेब में कभी पैसा नहीं आएगा। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन एक ऑफर ऐसा मिला है कि बहुत कम मेहनत में बहुत ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। यहां पे सिर्फ आपको अपने आप पे विश्वास करना होगा, अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से प्यार करना होगा, अपने सपनों को अपने दिल में बसाना पड़ेगा, अपने दिमाग में नहीं। जो सपने दिमाग में बसाए जाते हैं वो पूरे नहीं होते, जो दिल में बसाए जाते हैं वो पूरे होते हैं। और जब आप अपने सपनों से प्यार करने लगते हो और प्लेटफॉर्म दुनिया का मजबूत हो, तो हिम्मत किसी नाकामयाबी के आपके घर आ जाए, कभी भी नाकामयाबी आपके घर नहीं आ सकती, मगर आपको अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को मजबूत कर लोगे, एक कोई नई चीज ढूंढता हूं आपके लिए। एक बार ताली बजाओ। कितने लोगों का दिल ये कर रहा है कि यार इसकी जगह मैं भी स्टेज पर बोलूं। देखो हाथ उठाने में तो कुछ जाता ही नहीं। मैं हमेशा जब से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आया, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में बहुत सारे लोग कहते हैं पता नहीं कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी। मैं ये सोचता था जब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी ट्रेनर ट्रेनिंग दे रहा होता था, तो मैं ये कहता था कि मैं इससे बढ़िया ट्रेनर कैसे बनूंगा। मैं ये नहीं सोचता था मैं मैनेजर कब बनूंगा। और माफ करना, मैनेजर बनने के लिए मत आओ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आओ अरबपति बनने के लिए। मैनेजर एक शुरुआत है, मैनेजर एक शुरुआत है आपके अंदर चेंजिंग लाने की। आपको ये प्लेटफॉर्म आजादी देता अरबपति होने की। एयर वाटर फूड जब तक गंदे रहेंगे, जब तक हर शरीर में ये प्रोडक्ट जाते रहेंगे, अगर आपके हाथ से चले गए तो पैसा आप कमाएंगे, और किसी और के हाथ से गए तो पैसा कोई और कमाएगा। कुछ लोग ना अभी भी ताली नहीं बजा रहे, पता क्यों? उन लोगों को कुछ करना ही नहीं है। अभी मैं एक टैक्सी में आ रहा था, मैंने टैक्सी की उधर हजरतगंज से। उन्होंने कहा सर हमें कोई बिजनेस बताओ, जब हम दो लोग आपस में बात कर रहे थे। मैंने उसको बोला भाई तेरे को बता के फायदा तो कुछ है नहीं, तेरे ने चलानी तो टैक्सी है। कह रहा नहीं जी बताओगे तो करूंगा। मैंने उसको बताना शुरू करा, ऐसे तो मेरे को बोलता है ऐसे 25 ऑफर आ गए मेरे पास। कैसे लोगों को ऑफर आ रहे हैं, है ना? यही कमी है, यही कमी है। आप प्रोफाइल को देख के, प्लेटफॉर्म को चेक करके और जरा गंभीरता से लोगों की बातों को सुनना शुरू करो, आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। एक बात बिल्कुल पक्की है, एक बात बिल्कुल पक्की है कि तरक्की तो चंद लोगों की होती है। उन चंद लोगों में कोई भी अपने आप को शामिल जरूर कर सकता है। ये मुझ पे डिपेंड करता था कि मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को जीऊं। हो सकता था मैं उस आदमी को पहले दिन ही रिफ्यूज कर देता कि मैं सरकारी नौकर हूं, तुम कुछ भी नहीं करते। ऐसे बहुत आते हैं, मैं वहीं का वहीं रहता। और आज मैं अपने बच्चों को अंतरराष्ट्रीय
ट्रेवल्स के लिए बोलता हूं कि हर तीसरे महीने में तैयार रहा करो। अभी 23 तारीख को मेरी बेटी और मेरी पत्नी दोनों जा रहे हैं डलास, यूएसए। अभी जो यहां पे बताया हमारे होस्ट जो थे, उन्होंने बताया कि अभी मोंटी कार्लो, बार्सिलोना, रोम में ईगल मैनेजर रिट्रीट हुई। मेरी वाइफ अकेली गई हुई थी वहां पे। मैं वो हस्बैंड हूं जो एयरपोर्ट पे अपनी वाइफ को छोड़ के आया और मैंने कहा जा तेरे को गिफ्ट करता हूं ये 3-4 देशों का ट्रिप मार गया। और मेरे पड़ोसियों ने जिन्होंने मेरा मजाक बनाया था, जिन्होंने कहा था हमने बहुत देखे हैं ऐसे, हो सकता है तुम्हारी नौकरी में कोई गड़बड़ हो इसलिए इसको करने लग गए, कुछ नहीं होता, सब कहने सुनने की बातें हैं। अब जब हर 3 महीने 4 महीने में मैं विदेश जाता हूं और अपनी गाड़ी बाहर खड़ी करता हूं तो मैं जानबूझ कर हल्ला करता हूं। मैं कहता हूं आ जाओ, फ्लाइट छूट जाएगी, अमेरिका की फ्लाइट लेट नहीं होती, टाइम से निकलो। क्या होता होगा वहां पे? एक तो कह रहा अब ये कंट्रोल से बाहर हो गया। आप सब कंट्रोल से बाहर हो सकते हो। अरे दुनिया को अपने पीछे चलाना सीखो, दुनिया के पीछे तो दुनिया चलती है। फिल्म का हीरो बनना है तो जहां तुम खड़े हो लाइन तुम्हारे पीछे लगनी चाहिए। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आपको ये पावर देती है, ये पावर देती है आपको कि आप वहां जहां खड़े हो लाइन आपके पीछे लग जाए। बस अपने आप पे विश्वास तो करना शुरू कर दो। मैं कहता हूं वो जिंदगी क्या जिसमें अपने ना हो, वो जिंदगी क्या जिसमें अपने ना हो, और वो इंसान क्या जिसके जबरदस्त सपने ना हो। आग लगा दो, आग लगा दो अपने तन बदन में, ऊर्जा इकट्ठी कर दो और ये कसम खा लो कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ने अगर 2211 मिलेनियर तैयार किए हैं, अगले मिलेनियर की जब लिस्ट आएगी तो उसमें मेरा भी नाम होगा। अगर एक आदमी हवाई जहाज उड़ा सकता है तो दुनिया का हर आदमी हवाई जहाज उड़ा सकता है। बस जरूरत है उसकी तरह सीखने की, सिर्फ उसकी तरह सीखने की जरूरत है। मैं भी आया था, मैंने भी फॉर्म भरा, असिस्टेंट सुपरवाइजर बना, सुपरवाइजर बना, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, ये वो सारे काम हुए। अगर मैं पहली पीढ़ी पे ये सोचता कि ये तो पुराने लोग हैं, बन गए होंगे, मैं नहीं बन पाऊंगा, तो माय डियर फ्रेंड मैं आज वहीं पे होता। कितने लोगों को ये विश्वास है कि वो बहुत अच्छे इंसान है? प्लीज माइंड मत करना, वही हाथ उठाना जिसको विश्वास है, क्योंकि मैं किसी को ऑर्डर नहीं कर रहा। देखो बहुत सारे लोगों ने नहीं उठाया, थैंक यू वेरी मच जिन्होंने उठाया। बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं हूं ही नहीं ऐसा। वो बाहर निकलेंगे, वो अरे भाई टैक्सी वाला ने एक बात और बोली थी, मैं तो भूल गया उसको। वो बोला मैं इसी हॉल में 4-5 बार आ चुका हूं आपके प्रोग्राम में। मैंने कहा तेरे पल्ले नहीं पड़ा कुछ? कि नहीं पड़ा। मैंने कहा भाई तुझे डिजाइन गेयर बदलने के लिए ही करा भगवान ने, तू गेयर बदल, मेरे जैसों को उनकी मंजिल पे पहुंचा, भाई यही काम है तेरा। अरे उसके लिए तो दीवानों की जरूरत पड़ती है ना। एक बार मैं एक दीवानगी की हद पे मैं एक बात करता हूं। मैंने एक बार एक मूवी देखी थी, उसका नाम था लैला मजनू। हीरो को पत्थर मार रहे हैं लोग, आई याद? हीरो को पत्थर मार रहे हैं और हीरो को खून आ रहा, और हीरो उस पत्थर को उठा के कहता है कि जिंदगी में इतना खुशबूदार गुलाब मैंने दूसरा नहीं देखा, 2-4 गुलाब और फेंको मेरे यार। अगर पत्थर की जगह आपको फूल नजर आने लग जाए तो कामयाबी आपके दरवाजे पे खड़ी है। कामयाबी आपको बोल रही है। अगर कामयाबी नहीं बोल रही होती तो माय डियर फ्रेंड आज आप यहां नहीं बैठे होते, आपकी जगह कोई और बैठा होता। ऊपर वाले ने हम सब पे मेहरबानी करी है कि आज हम यहां पे मौजूद हैं।
तो उसने जो मेहरबानी करी है उसको प्लीज ऐसे ठुकराने की कोशिश मत करना, नहीं तो दुनिया नाराज हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर ऊपर वाला नाराज हो गया तो जिंदगी में कभी कुछ हो भी नहीं सकता। उसको खुश रखो, अपनी फैमिली को खुश रखो। और जब तक डाउट है, मैं कहता हूं आपका अधिकार है, डाउट करो, जबरदस्त डाउट करो। जो आदमी आपको लेकर आया उससे 50 क्वेश्चन करो, 100 क्वेश्चन करो, टाइम लो, टाइम लो, लेकिन जिस दिन आओ डाउट के बिना आओ। जब यहां आ जाओ तो 100% आओ, और 100% आओगे तो मेरी गारंटी है 100% कामयाब होके जाओगे। कितने लोगों को ऐसा लगा कि आज उनकी जिंदगी का बहुत अच्छा दिन है? सर थैंक यू वेरी मच। ये ना हिंदुस्तान में है, आप 4 लोगों से पूछो ना कितने लोगों को अच्छा लगा तो 3 हाथ उठाएंगे, एक तो बैठा ही रहेगा, ना उठा रहा कल ले क्या करेगा। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में कार प्लान मिलता, ट्रेनर पूछते कितने लोगों को कार चाहिए, तो कई लोग ऐसे बैठे रहते हैं। असल में डर रहे हैं, पुलिस वाला पूछ रहा है ना कितने लोगों ने चोरी करी है, तो डर जाता है ना आदमी, वो हाथ नहीं उठा रहे फिर इसलिए। कई सारे लोग बैठे रहते हैं, और एक भी आदमी मैंने आज तक कार लेता हुआ ऐसा नहीं देखा जिसने हाथ ना उठाया हो। वेरी गुड। जो लोग हाथ उठाते हैं सब वही लोग कार ले रहे हैं, क्योंकि मैं एक बात को जानता हूं, अगर भगवान की मूर्ति में हाथ सीधा है तो इसका मतलब यह है कि मेरे प्यारों हाथ उठा के अपनी हाजिरी लगाओ, अपनी हाजिरी लगाओ। भगवान कहने वाला है तथास्तु तथास्तु तथास्तु। और अगर वो देने वाला तैयार है तो आप लेने वाले तैयार हो जाओ। इंसान से मत मांगो, भगवान से मांगो। मगर हमारी दिक्कत तो यहां तक पहुंच गई है अब कि हम भगवान पे ही शक करने लगे। बंदा ने दर्शन करने आगे जा रहा, चप्पल देख रहा पीछे को, और भगवान से जाके क्या मांग रहा है, भगवान 2 रोटी दे दे। अरे 10 मांग लेगा क्या वहां गरीबी आ जाएगी? मैं वहां पे गया कि मुझे एयर कूल्ड घर चाहिए, मैं देश विदेश में घूमना चाहता हूं, मैं ब्रांडेड कपड़े पहनना चाहता हूं, मैं अपने खातों में लाखों करोड़ों रुपए रखना चाहता हूं, अपने बच्चों से ये सुनना चाहता हूं, पापा आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं अपनी वाइफ से सुनना चाहता हूं कि आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं अपने फादर से सुनना चाहता हूं, अपनी मम्मी से सुनना चाहता हूं कि दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है तू। तो मैं क्यों ना मांगू कि मुझे अरबों खरबों रुपया दे दो। और देना शुरू कर दिया, आप सबको भी मिलेगा, आप सबको मिलेगा। बस अपने आप पे शक करना छोड़ दो, अपने आप को अच्छा इंसान मानो, जो आपके दिल को अच्छा लगे उस काम को करने लग जाओ और तरक्की आपको मिलेगी। और एक बात की मेरी गारंटी है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स अगर ये 2211 मिलियनियर बना सकती है तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 1 अरब भी बना सकती है। अपना नाम लिखवाना है तो लिख लो, और नहीं तो अपने नाम को कटवा के माय डियर फ्रेंड थोड़ी देर में चले ही जाएंगे सब, है कि नहीं? मैं दिल की बात बोलता हूं, मेरी बात को जरा गौर देना। और अब मैं आपके पास ही आके बैठता हूं, कैसा लगा? मेरी एक आदत है, मैं जब बोलना चाहता हूं तो मैं ये चाहता हूं कि आपको ना सब कुछ दे दूं, सब ले जाओ। मगर दिक्कत ये होती है कि आधे लोगों के ना माइंड में ये आने लगता है कि अब अच्छी बातें भी चुभने लगी, घर जाने का टाइम हो गया, है ऐसा कि नहीं? अच्छा कोई नहीं बोल रहा, आज ये आप 8 बजे तक यहीं रखना, सब रहेंगे। और ऐसी ऑडियंस मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है, और इतने उत्साहित लोग जिंदगी में पहली बार देखे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।